देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पोहे तो हो गए, जल्दी से चाय बना लेती हूँ अभय के लिए, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अभय, चाय तैयार है। आर्या, पोहे तैयार हैं बेटा, नाश्ता कर लो। ठीक है माँ। सॉरी, हाँ थोड़ी देर हो गई। अरे आप अभी तक सो ही रहे हैं? मुझे लगा आप नहा धो के रेडी हो गए होंगे। उठिए उठिए, चलिए जल्दी करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, 1 घंटे बाद आफ्टरनून हो जाएगा। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर से गर्म हो सकती है, लेकिन आधी अधूरी नींद कैसे पूरी हो सकती है? सोने दो मुझे। अरे फिर ऑफिस कौन जाएगा? आज मेरी छुट्टी है। छुट्टी है? आज छुट्टी है आपकी? अरे तो फिर मैं सुबह से मर मर के क्यों काम कर रही हूँ? आप दोनों का टिफिन रेडी है, नाश्ते में मैंने पोहा बना दिया है, सुबह सुबह आपकी भाग दौड़ ना हो इसलिए मैंने आपके कपड़े यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? अरे पूरी इस्त्री खराब हो गई कपड़े की। अब तो हद हो गई अब है। इस घर में मेरी कोई कद्र नहीं है। आज आपकी छुट्टी है ना, तो ये सारे कपड़े ले जाकर शंकर की लॉन्ड्री में दे दीजिएगा, ठीक है? और रुकिए, मैं और निकालती हूँ। और इस पौराणिक अलमारी का कुछ करो। आज मेरी छुट्टी है। छुट्टी है ना, तो चलिए बच्चों को स्कूल छोड़ कर आइए। और ये जो पोदारों का महल है ना, 12 कमरों का, इसके पंखे भी साफ कर लीजिए। जाइए। ए रमा, ए रमुड़ी, आओ ना, चाय गरम करके ले आओ ना। आप ही करिए। अरे आज मेरी छुट्टी है। अरे क्या है आर्या, कितनी चीजें बिखेर रखी हैं। माँ वो मैंने नहीं, नकुल ने किया है। तो तुम्हें तो दिखाई दे रहा है ना, तुम उठा कर रख देती। माँ मैं पढ़ रही हूँ ना। क्या पढ़ रही हो? कॉमिक्स? हाँ। थोड़ी स्कूल की बुक्स भी पढ़ लिया करो, अगले हफ्ते से एग्जाम्स है तुम्हारे। अरे अगले हफ्ते है ना, अभी क्यों परेशान कर रही हो? आज मेरी छुट्टी है। लो, सबके सब छुट्टी लो। मैं ही हूँ एक जो सारा दिन मर मर के काम करती रहती हूँ। प्लान याद है ना? पापा धीरे बोलो, माँ अंदर है। यहाँ? हाँ। नकुल चलो खेलना बंद करो और जाके पोहा खा लो। माँ नींबू। अरे काट के रखे हैं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। और ये क्या है? टप्पी। अरे ये टप्पी है या मिट्टी का ढेर है? छी, क्या है तुम लोगों का? क्या करूं मैं? तुम लोगों को बस काम बढ़ाना आता है। अरे माँ, तुम हमेशा मुझे क्यों डांटती रहती हो कि मैंने गंदा किया? लोग हमारे दरवाजे के पास ही कचरा डालते हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलती। वो देखो। ओ मिस्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? कौन? अरे आप ही, ये क्या किया आपने? क्या कूड़ेदान ही तो है ये? कूड़ादान वहाँ है, यहाँ क्यों फेंक रहे हैं आप? वो क्या है ना मैडम, मतलब निशाना अच्छा नहीं ना मेरा, इसलिए गिर गया। हाँ लेकिन ये तो हमारे घर का गेट है ना। जरा प्लीज इसे उठा के कूड़ेदान में डाल दीजिए। हाँ आया 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 आया। ओ हेलो, ओ कम से कम कचरा तो उठा लीजिए। कैसे लोग हैं ये सब? वहाँ अंदर सबके काम करो और यहाँ बाहर मुझे तो सच में काम वाली बाई बनाकर रखा है। टड़न टड़न। ये तुम्हारी माँ का बर्थडे गिफ्ट। आर्या? हाँ पापा, ये डेकोरेशन का सामान और गुब्बारे। वाह शाबाश। नकुल तुमने अपना काम किया? हाँ मैंने सबको बोल दिया कि आज शाम को मेरे घर आओ, क्योंकि मेरी माँ की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। वेरी गुड। पर ये तो कह दिया है ना कि माँ को नहीं बताना है, नहीं तो सबसे पहले वो वाक काका पहुँच जाएंगे। हे भगवान, आजकल तो किसी को कुछ भी बोलना गुनाह है। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है। कैसी शर्म, कैसी शर्म? क्या वाक चाचा, डरा दिया आपने। डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए। मैंने देखो आज ही बोर्ड लगाया है, हमारे यहाँ कुत्ते से नहीं मालिक से सावधान।
क्या आप भी ना वाक चाचा? ये लो। थैंक यू वाक चाचा। हाँ, यहाँ नहीं, घर पर जाकर खोलो, नहीं तो भाग जाएगी। कौन? खुशबू। आप तो बहुत मजाकिया है। अच्छा, घर जाकर खोलो, मैं आता हूँ घर पर। आप हमारे घर आ रहे हैं? क्यों? क्या मैं आ नहीं सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं आती हूँ। हाँ, जाओ। अच्छा। जाओ, संभाल कर जाओ बेटी। हाँ हाँ हाँ। मैं भी मुड़ता हूँ। एक भी पेपर नहीं है। हाँ, मुफ्त में पढ़ने के लिए दे रहे हैं, क्या फायदा? क्या है शंकर, तुम आज भी नहीं आए ना? अरे मैडम, थोड़ा आज कपड़ा ज्यादा था। अरे इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। अरे ये सारे न्यूज़पेपर यहाँ हैं, वहाँ मुफ्त में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे हम भी पेपर पढ़ता हूँ, हाँ, लेकिन हम सिर्फ हिंदी पढ़ता हूँ। वो अंग्रेजी और मराठी वाला है ना, वो हमें ये सब कपड़ा बांधने के लिए वापरता। अजीब है। अच्छा 7 कपड़े हुए ना, इसका मतलब इस महीने 29 कपड़े हुए। हाँ, और हाँ, ये मेरी साड़ी, इसमें बिल्कुल भी दाग नहीं लगना चाहिए, समझे? अरे टेंशन मत लो मैडम आप। हाँ, साड़ी को कुछ दाग वाग कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, आज शाम को देखो तुम। आज शाम को क्या देखूं? नहीं, वो अभय साहब कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि साड़ी अच्छे से धोना, उसको दाग मत लगा। कुछ भी। तुमको मालूम है ना, मेरी बीवी को तुम्हारी बेकरी का केक कितना पसंद है। आ गई। पापा, 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 माँ आ गई। अरे हाँ, एड्रेस लिख लो, सावरकर नगर, गली नंबर 3, प्लॉट नंबर 13। हाँ, ओके, नाटक शुरू। चलो 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 चलो, आओ आओ। हमारा घर ना, लोगों को बस कूड़ादान ही लगता है, सब यहीं पर आकर कचरा फेंक देते हैं। तुमने मेरे पोहे में नींबू क्यों डाला? अरे ये मेरे पोहे थे, तूने लिए इसलिए मैंने पोहे में नींबू डाला। अरे अरे अरे, रुको रुको, तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? चलो उधर जाकर बैठो। और ये लो तुम्हारा पोहा। और अब आप अंदर से आकर बाहर सो गए, और इस फोन को ऐसे उठाकर फिर से किसने रखा? अरे वो मैंने ही रखा है। क्यों ऐसे रखा आपने? मैंने जानबूझ कर रखा है इसको ऐसा। जानबूझकर क्यों? मेरा काम बढ़ाने के लिए? अरे इसीलिए रखा था ऐसे। अब उठाना मत इसे। अरे तो कैसे बचता बजने रहेगा? नहीं नहीं, मैं उठा रही हूँ। अरे हेलो, हाँ हाँ, ये अभय पोदार जी का ही घर है, बोलिए। ऑफिस से आया होगा तो बोल दो मुझे बुखार है। मुझसे झूठ मत बुलवाइए। हाँ अभय। पापा, बैड मैनर्स। पापा, भगवान जी सजा देंगे। अरे वाह, ऐसे कैसे देंगे? ठीक है, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। अरे आप लोग जरा शांत बैठेंगे? हेलो, हाँ हाँ, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ, रमा। कौन? मेहता? हाँ हाँ, मेहता बिल्डर। उनसे हाँ, कहो, उनसे कहो मैं नहीं बेचूंगा। अरे करोड़ों के अरबों रुपए देंगे तो भी नहीं बेचूंगा। मरूंगा लेकिन नहीं बेचूंगा। साहब है ना, आपको बाद में फोन करेंगे। अरे बाद में नहीं, मैं नहीं करूंगा फोन। फोन चालू है और आप बोले जा रहे हैं। नहीं तो क्या? मेरी बात सुनिए ना, एक बार मिल लीजिए ना मेहता से। जरा घर की हालत तो देखिए, आज नहीं तो कल ये घर छोड़ना ही पड़ेगा हमें। रमा, मेरे परदादा उस समय मुंबई आए थे और ये जगह खरीदी थी और ये इतना अच्छा घर बनाए थे। ये पोद्दार घराने की आन बान और शान है। और यहाँ फालतू बिल्डिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए और टावर बनाने के लिए मेरी पुश्तैनी जमीन को कभी नहीं बेचूंगा। चाहे ये घर खंडहर हो जाए, लेकिन मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। माँ, आइसक्रीम लाओ ना, दुकान बंद हो जाएगी। माँ, जल्दी जाओ ना। हाँ जाती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। बाय बाय। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
कहाँ चले बहन जी, इतने रात गए? अरे वो बच्चों को ना आइसक्रीम खानी है। संभल के जाना। अरे अरे रुकिए 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 प्लीज, 2 मिनट। पानी दूं क्या? नहीं, आइसक्रीम नहीं, ये नहीं। फैमिली पैक, एक चॉकलेट और एक बटर स्कॉच। बैग लेकर आई हैं? अगली बार आते वक्त ये बैग लेते हुए आना। हाँ। और थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है दुकान बंद करने का। सॉरी, थोड़ा देर हो गई। हाँ, मुझे भी। ए बाबू, जल्दी दुकान बंद कर। अभय, 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 आर्या, नकुल, ये क्या हुआ? अभय, 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 नकुल, अभय, आर्या। निरंजन, वहाँ क्या कर रहे हो? माँ, वो कौन वो? हमारे गली में एक औरत बड़े अजीब तरीके से घूम रही है। हमारे बिल्डिंग की तरफ ही देख रही है। हे भगवान, ये तो हमारी तरफ ही देख रही है।
रुकिए, मैं अभी आया माँ। निरंजन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? निरंजन, निरंजन, इस वक्त बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, वो मुझे किसी प्रॉब्लम में दिख रही है। किसी ने उसके पैसे छीने होंगे, चीजें छीनी होंगी, या शायद रास्ता भूल गई होगी। भूले हुए को रास्ता बताने के लिए तुम क्या कोई संत हो? मुझे तो वो औरत पागल लग रही है। माँ, वो चाहे पागल हो या सयानी हो, लेकिन ऐसे हालात में फंसने वाले को क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? सबकी मदद करने का क्या ठेका लिया हुआ है तूने? ठेका नहीं, प्रायश्चित समझो। जिसे मदद करनी चाहिए थी, उसकी हम मदद नहीं कर पाए, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आया। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे, यही सवाल पूछने के लिए मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। कौन है आप और यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं रहती हूँ यहाँ पर और ये मेरा घर है। मतलब था मेरा घर। यहाँ पर? हाँ। एक मिनट। एड्रेस क्या है आपका? अरे, सावरकर नगर, गली नंबर 3, प्लॉट नंबर 13। एड्रेस तो यही है, लेकिन शायद कहीं गड़बड़ हो रही है। हाँ। क्योंकि पिछले 37 साल से मैं इसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ। इस बिल्डिंग में रहने वाले या आसपास के सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। लेकिन मैंने इससे पहले कभी यहाँ आपको देखा नहीं है। नहीं, मैं इस बिल्डिंग में नहीं रहती हूँ। नहीं रहती मतलब? अरे, आप ही कह रही थी ना अभी कि आप यहीं पर रहती है और आपका घर भी यहीं पर है। हाँ, मैं कैसे बताऊँ? यहाँ मेरा महल था, ये बिल्डिंग नहीं थी। मेरे बच्चे थे और मेरे पति थे। मैं बस आइसक्रीम लेने गई थी, बस। ये देखिए, अभी भी आइसक्रीम यहीं पर है। लेकिन अब है आर्या, नकुल। देखिए आप थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स। हम मिलकर ढूंढेंगे ना आपका घर। प्लीज। आप 100% आप गलत गली में आ गई हैं। ऐसा नहीं है, मैं अपने घर की गली कैसे भूल सकती हूँ? यहाँ से सीधे जाने के बाद हाईवे आता है, सही है ना? हाँ। और हाईवे क्रॉस करते ही सामने आइसक्रीम वाला है। मैं वहीं गई थी और मैं वहाँ से उसी रास्ते से वापस आई हूँ। ये देखिए, ये कूड़ादान भी यही है। लेकिन मैं जब यहाँ से गई थी तो ये भरा हुआ नहीं था, लेकिन ये था यहीं। और वहाँ देखिए, वहाँ पर मुफ्त में पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी मिलता है और वहाँ लॉन्ड्री वाला भी है। लेकिन मेरा घर कहाँ गया? वाक चाचा से पूछते। मैडम, मेरी बात सुनिए। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। वाक चाचा, जरा बाहर आइए प्लीज। रुकिए, वो अभी बाहर आ रहे हैं, सब पता चल जाएगा। कौन है बाहर? चाचा, मैं रमा हूँ, प्लीज बाहर आइए ना 1 मिनट। वाक चाचा? रमा? कौन चाहिए आपको? क्या चाहिए? अरे, आप कौन है? घर के अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए जल्दी। बाहर आऊं? नहीं आता, जाओ। एक तो मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाकर चिल्ला कर मेरे घर में घुस रहे हो और मुझसे ही पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, हैं? और ऊपर से मुझसे ही कह रहे हैं मेरे घर से बाहर निकलने के लिए। अरे, ये आपका घर नहीं है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरा बाहर आइए, वाक चाचा का घर है, आप बाहर आइए। कमाल कर रही है औरत। हाँ? ये देखिए, ओ मैडम, जरा पीछे हटिए। ये साठे का मकान है। आप हिंदी बोलती है ना? वैसे ही हिंदी पढ़ना आता हो ना तो आइए, यहाँ आइए। मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ, ये कुछ भी बोल। यहाँ आइए छोड़ूंगी। और पहले ये बोर्ड देखिए,
क्या क्या लिखा है इस पर? जरूर कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। क्या लिखा है? ज्योतिषाचार्य राग साठे। मैं आई थी यहाँ पर, मैं दोपहर को वो फूल लेकर गई थी। रामचंद्र गणपत साठे, ज्योतिषाचार्य। मतलब कौन? कौन? मतलब मैं। बाघ चीता यहाँ कोई भी नहीं रहते। अरे वो यही रहते हैं, वाघ चाचा। बाघ वहाँ जंगल में। अरे वाघ चाचा का ही घर है, आप क्या कह रहे हैं? निरंजन, ये किस औरत को लेकर आ गए तुम? देखिए चाचा, ये अपना पता भूल गई है, इसलिए वो यहाँ पर अरे ऐसे नहीं, मैं नहीं भूली हूँ रास्ता, वही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पता नहीं भूली हूँ। ये देखिए, ये सही लिखा है यहाँ पर। आप मेरी बात सुनिए, आप आइए प्लीज, आप इस तरफ आइए। ले जाओ इन्हें। आप इन्हें बताइए कि वाघ चाचा का ही घर है। पहले इन्हें आप बाहर निकालिए। साठे चाचा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज। कमाल है। वो वाघ चाचा का ही घर अरे है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मैं पहचानता हूँ उनको, वो साठे चाचा हैं। वो पिछले कई सालों से यहीं रह रहे हैं। और वाघ सरनेम का यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका पता जरूर ढूंढेंगे। क्या चल रहा है ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन निरंजन, चलो ऊपर आ जाओ। मेरी माँ है वो। हमारे घर में हम दो ही हैं। देखिए मैम, हम ढूंढ कर निकालेंगे ना। मतलब आपका घर, वाघ चाचा का घर। आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आसार भी अच्छे नहीं लग रहे और रात भी काफी हो चुकी है। आपका इस वक्त यहाँ पर इस तरह अकेले रुकना ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए। अपना ही घर समझिए। चलिए। अपना ही घर समझूं? हाँ चलिए ना, चलिए। आइए। ये मेरे पिताजी का नाम है, मनोहर प्रधान। ये मेरी माँ है, मालती प्रधान। माँ, ये रमा अभय पोद्दार। हाँ रमा। चलिए ना, चलिए। आजकल मौसम का कोई भरोसा ही नहीं रहा। आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो मौसम का क्या? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए, मैं जरा चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। जरा चाय पियेंगी तो अच्छा लगेगा। आया।
अच्छे घर की औरत लगती है वो। मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैं लेकर आया उसे। मेरी बात सुन, जैसे लाए हो ना वैसे ही इसे छोड़कर आ जाओ। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है बेटा। गुड, लीजिए चाय लीजिए। क्या आपके पास कोई सेल होगा? सेल? सेल मतलब क्या? मतलब आपने किसी को कॉल किया था? I mean, आपके हस्बैंड को? सेल? नहीं, कोई बात नहीं। अब आपके पास ना हो लेकिन उनके पास हो सकता है ना, फिर हम उन्हें फोन करते हैं। हाँ, आप बैठिए बैठिए। बताइए, नंबर बताइए। हाँ, 822 33 13। आगे? आगे कुछ नहीं है। अरे ये 7 ही डिजिट्स हैं, और भी होंगे ना? एक मिनट, ये देखिए, आप लगा के तो देखिए ना। हाँ। आपने जो नंबर डायल किया है वो वैध नहीं है, कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लें। ये नंबर वैध नहीं है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आज सुबह तक तो नंबर चल रहा था। ये हमारे घर का नंबर है। हाँ, फिर लैंडलाइन होगा। फिर 0222 लगाकर देखेंगे। एक मिनट। लगा? रिंग जा रही है। हेलो। हाँ नमस्ते, मैं निरंजन प्रधान बोल रहा हूँ। अभय पोद्दार बोल रहे हैं? नहीं, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, आपको वो मेहता समझ रहे होंगे इसलिए। आप फोन लगाइए, मैं बात करती हूँ। मेरी आवाज सुनकर वो बात करेंगे। ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ हेलो, अभय, मैं रमा बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर बोलकर आपने फोन क्यों काट दिया? अरे मैडम, बोला ना रॉन्ग नंबर है। अभय वगैरह कोई नहीं है यहाँ पर। वो बोल रहा है रॉन्ग नंबर है ये। मैंने कहा ना आपसे। अब मैं क्या करूं? आपने जो बताया वही नंबर डायल किया मैंने। वो गलत है। आप जो बता रही है वो एड्रेस यही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हवेली नहीं थी इसके पहले। मतलब अगर आप चाहे तो माँ से पूछ सकती हैं, वो तो बहुत पहले से यहीं पर रह रही है। यहाँ पर थी कोई हवेली इसके पहले? माँ, थी क्या कोई हवेली पहले? हाँ। नहीं नहीं नहीं। मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ माँ? क्या कहीं भी मेरा घर नहीं है?
हमारा महल था। मेरे पति मेरे बच्चे थे उस महल में। खाना तैयार था, मैं तो बस आइसक्रीम लेने के लिए बाहर गई थी। कैरम खेलने के बाद हम लोग खाना खाने वाले थे। सब भूखे पेट मेरी राह देख रहे होंगे। नकुल तो हम मेरे ही हाथ से खाना खाता है हमेशा। और मैं अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ तो आर्या भी बहुत डर गई होगी। अब वे कैसे संभाल रहे होंगे दोनों को। वो तो बच्चों को छोड़कर बाहर घर से निकल भी नहीं सकते। घर बैठकर वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अब मैं क्या करूं? देखो, शायद तुम झूठ नहीं बोल रही हो। नहीं मतलब तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन पोद्दार और उनका महल मैंने कभी देखा है ऐसा याद नहीं आ रहा। वैसे भी आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम कभी भूली हो क्या कोई चीज? मतलब तुम्हारे घर का नाम, पता भूली हो कभी? मतलब मैं पागल हूँ? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है। मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं है। देखिए, आप चाय पी लीजिए, वो ठंडी हो रही है और बहुत रात हो चुकी है। और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए अपना घर ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप आज की रात यहीं रुक जाइए। अरे लेकिन किसी अनजान औरत को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? आओ, आराम से सो जाओ। सवेरा होते ही तुम्हारा घर ढूंढेंगे। मेरा बेटा निरंजन बीमा एजेंट है। बहुत से लोग पहचानते हैं उसे। सारे रास्ते भी याद हैं उसे। मिल जाएगा तुम्हारा घर। नहीं मतलब मेरी लड़की की उम्र की हो ना, इसीलिए कह रही हूं तुमसे। चलेगा ना? महल में रहने वाली हो इसीलिए पूछा। और हाँ, ओ कम ऑन भैया, उस औरत को सीधे आप घर में लेकर आ गए? मतलब रास्ते में मिली हुई रैंडम अजनबी औरत को डायरेक्टली घर में लेकर आ गए? कमाल करते हो आप भी। अरे शक्ल से अच्छे घर की लग रही है वो। भैया प्लीज, वैसे शक्ल से तो मैं एक राजा जैसा दिखता हूँ, लेकिन कौन हूँ? डॉक्टर सिद्धार्थ वजहे। सिद्धार्थ, तुम भी ना इम्पॉसिबल हो। एनीवेज जोक्स अपार्ट, कल जाकर प्लीज 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 पुलिस को बताना। हाँ, और बी केयरफुल अबाउट इट, ओके? यस, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ चलो, रखता हूँ, बाय। ओके बाय। निरंजन, वो औरत ना मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। क्या हुआ माँ? अरे मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया उसने। माँ वो शायद हवा से बंद हुआ होगा ना? अरे नहीं बेटा, हवा से बंद नहीं हुआ था। कुछ तो ना, कुछ अलग ही बर्ताव है उसका। बहुत अजीब है वो। माँ नहीं बेटा, देखो मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है बेटा।
हमारी नींद खराब कर दी है, लेकिन खुद भी जाग रही है महारानी। जब हम दूसरों के घर में रहते हैं ना, घर की चीजों को उनसे पूछे बगैर हाथ भी नहीं लगाते हैं, और इसे तो कोई तमीज ही नहीं है। सारी चीजें बिखेर कर रख दी है यहाँ पर। ये देखो रमा, ये सब मेरे घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे घर की चीजों को मुझसे पूछे बिना हाथ मत लगाया करो। अगर तुम्हें मंजूर है तो रुको, वरना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। वो जो तुम्हारा खोया हुआ घर है ना, उसे ढूंढो और चली जाओ यहाँ से जल्दी। जाऊं? लेकिन कैसे जाऊं? निरंजन, 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 निरंजन। निरंजन, रमा। साहब, अब आप ही बताइए कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ढूंढ निकालेंगे इनका घर बार और फैमिली, बताइए। सर, अब मुझे भी पता नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ ना। मेरा तो अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सिर बहुत दर्द देता रहता है। आपकी है कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह? मतलब बचपन में सिर पर गिर गई होंगी, या उसकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, या फिर अभी कोई दिमागी ट्रीटमेंट वगैरह? क्या कहना चाहते हैं आप कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है या मैं पागल हूँ? नहीं 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 मैडम, मेरे कहने का मतलब वैसा नहीं था साहब। अब ये पूछताछ अगर करनी है तो ये सब तो पूछना ही पड़ेगा ना। ऊपर से आपकी ये फिल्मी केस। जरा यहाँ देखिए। मैंने आपकी फोटो खींच ली है, मतलब वो इसलिए ताकि आसपास के सारे पुलिस थानों में भेज दूंगा। अब क्या है कि आप अपने पति और बेटे को तो ढूंढ ही रही हो, इसका मतलब वो भी तो आपको ढूंढ रहे होंगे। किसी न किसी थाने में तो जरूर गए होंगे, इसीलिए कहा। हाँ, मिल जाएंगे, मैं खुद उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ, जाइए, आप लोग अब यहां से जा सकते हैं। मैडम, बहन जी, अब क्या हुआ? ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना, मैं ढूंढ निकालूंगा उन्हें। जाइए। हाँ? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? चलिए। रुको रुको, शंकर। शंकर? शंकर नहीं, गंगा प्रसाद। चलिए चलिए। आधा किलो देना। अरे हमारे घर का दरवाजा खटखटा रही थी वो, उन्होंने तो ऐसा जमकर उसे डांटा ना कि डर कर भाग ही गई वो। है ना? सच कहूँ तो मैंने भी आवाज सुनी थी, लेकिन मैं और मोनू अकेले रहते हैं ना, तो बेवजह मुसीबत क्यों मोल लेना। अरे मैं और निरंजन दोनों ही रहते हैं घर में, लेकिन निरंजन को समाज सेवा करने की बुरी आदत जो है, अब गए हैं दोनों कहीं बाहर। वैसे वो दिखने में अच्छी है क्या? कैसी दिखती है मतलब? मुझे तो पागल लगती है। फिर भी सावधान रहना निरंजन की माँ। लाल वाली साग देना।
निरंजन, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, अरे आप गहरी नींद में थी माँ, और फिर रमा मैम ने कहा कि क्यों आपको खामखा उठाया जाए, इसलिए फिर हम दोनों। जितनी तकलीफ देनी थी दे दी मुझे। कहाँ गए थे घूमने? अरे घूमने के लिए नहीं, पुलिस स्टेशन में गए थे। पुलिस स्टेशन? हाँ, मतलब पुलिस में रिपोर्ट करना जरूरी था ना। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हमें जरूर जाना चाहिए। तो फिर मिल गया इसका घर? नहीं, लेकिन हमने उनको सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ पता चलता है तो वो खबर कर देंगे। तो मतलब क्या? मतलब पुलिस का रिस्पांस आने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर तब तक ये कहाँ रहेगी? कहाँ मतलब तब तक हमारे साथ ही रह लेंगी ना वो। अरे लेकिन देखिए माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं हूं ना। क्या करोगे तुम? 1 घंटे बाद तुम ऑफिस के लिए निकल जाओगे। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब? क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी है।